नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और एक पेनफुल सेशन मार्केट्स का। डे लो पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ 18,880 का स्तर है। 240 पॉइंट हम गंवा चुके हैं। निफ्टी बैंक पूरे 500 पॉइंट के नुकसान पर इस समय कारोबार करता हुआ 42,330 का लेवल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मिड कैप्स भी चौतरफा बिकवाली की गिरफ्त में करीब 800 अंकों के नुकसान पर कर रहे हैं कारोबार। हालांकि सुबह में जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तस्वीर 1:14 थी वो थोड़ी सी संभली है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा नेगेटिव है। 1:10 का मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकवाली दरअसल है चौतरफा। एक लौता कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो इस मंदी में नहीं आया हो। निफ्टी के गिरने वालों में आप देखिएगा HDFC बैंक, ICICI, रिलायंस और साथ ही बजाज फाइनेंस, ये 4 दिग्गज हैं जो सबसे ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। दूसरी तरफ एक्सिस बैंक अकेला है निफ्टी के गेनर्स में, जहां पर नतीजों के बाद हल्की सी बढ़त कायम है, लेकिन ये भी दिन की ऊंचाई से लगभग आधा % कमजोर हो चला है। तो ये फिलहाल अब तक की स्थिति। टॉप लूजर्स में ऑफकोर्स टेक महिंद्रा, M&M जैसे काउंटर्स भी हैं, जहां पर हर टिक के साथ प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में हमारे जानकारों के रिटर्न्स क्या बने और आज के लिए क्या रणनीति होगी, उस पर करते हैं बातचीत। ध्यान रहे 3 जानकार जिनके कल 3:30 बजे तक के रिटर्न्स कैसे थे वो आपकी स्क्रीन पर पहले आएंगे और फिर आज की बातचीत होगी। तो पंकज रांदेड़ करीब 6.7% के रिटर्न्स पर हैं। रत्नेश गोयल ने करीब 2.3% के रिटर्न्स कमाए, लेकिन ब्रिजेश एल -7% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। ये है कल दोपहर 3:30 बजे तक की स्थिति। पहले तो मार्केट में अब कितनी और वीकनेस आएगी और क्या शॉर्ट के सौदों में ही पैसा बनेगा, क्या लग रहा है पंकज? मॉर्निंग हर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। हर्षदा जी, देखिए काफी ब्रूटल सेल ऑफ देखने मिल रहा है सारे सेक्टर्स के अंदर। हम लोग अगर एफआईज के अगर नंबर्स देखते हैं तो उसके अंदर भी काफी तगड़ी सेलिंग देखने मिल रही है। और भी सेल ऑफ जारी रहेगा। एक्चुअली 18,980 वाज माय लास्ट होप और उसके नीचे अभी 100 पॉइंट तक और कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है और वहां पे सस्टेन हो चुका है 18,980 के नीचे। तो यहाँ से और भी तगड़ा सेल ऑफ यहाँ से देखने मिलेगा। नो सरप्राइज अगर आने वाले कुछ दिनों के अंदर अगर 18,600 18,300 तक की लेवल्स अगर देखने मिले तो कोई सरप्राइज होने जैसी बात नहीं रहेगी। तो मामला और बिगड़ सकता है। ब्रिजेश, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? गुड आफ्टरनून मैडम। मुझे लगता है कि हम डाउन ट्रेंड में हैं और जिस हिसाब से 19,200 का लेवल जो कल ब्रेक कर गया उसके बाद मेरा ये मानना था कि 18,800 ये एक लेवल है जहां से पिछली बार बाइंग आई थी, काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। बट लेवल वाइज बात करें तो हम 200 दिन के मूविंग एवरेज की बात करते हैं जो 18,600 के आसपास है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं मार्केट आज कल या 1 या 2 दिन में कहीं 18,600 18,500 के करीब आएगा। वहां पे सस्टेन करता है नहीं करता है वो हम वेट एंड वॉच करते हैं। बट राइट नाउ हम ये व्यू लेके चलते हैं कि 18,600 के आसपास निफ्टी आ सकता है। और स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में सवेरे से 40 काफी सारे पुट राइटर्स थे जो अपने पोजीशन अनवाइंडिंग कर रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है कि 42,200 अगर अभी कुछ देर के बाद अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है तो फिर से पुट ऑप्शन में किसी को आज एक्सपायरी वाली ट्रेड लेना तो वो भी ले सकते हैं। मुझे लगता है कि मोटा मोटी शायद 42,000 के आसपास बैंक निफ्टी आके रुकेगा आज के दिन के लिए। ओके, तो ये इंडेक्स पर व्यू है ब्रिजेश के। रत्नेश, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि स्टॉक पिकर है या इंडेक्स, दोनों में वीकनेस है? गुड मॉर्निंग अर्चदा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों नमस्कार। मंडे से पहले व्यू था मंदी का जो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे से काम कर रहा है। जो भी डेली चार्ट में बताया था कि हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बना था तो उसका टारगेट 18,600 के आसपास में आता था, 200 मूविंग एवरेज की लाइन के आसपास में, तो वो एक जरूर टच करेगा। वहां पे एक बार कंसोलिडेशन करता है देन विल सी कि वहां पे कैसे कितना टाइम कंसोलिडेशन करता है। बट मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल वीकनेस जो ये है जरूर और गिराती रहेगी। और स्पेशली मैंने तब भी बोला था कि मिड कैप इंडाइसेस में जरूर लाइटर हो जाएगा क्योंकि उसमें काफी रिवर्सल राइजिंग वेज फॉर्मेशन बन गया तो वो पेन और डीपर जा सकता है। तो एक बार हो सकता है कि इंडाइसेस रुक जाए, पर मिड कैप इंडाइसेस में तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ये रहेगा। और बैंकिंग ने तो 200 मूविंग एवरेज लाइन अपनी तोड़ दी है, आज गैप डाउन दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग इंडेक्स और कमजोर करता रहेगा। 42,000 पे एक बार थोड़ा बहुत रुकता है, पर उसके बाद में फिर मुझे ऐसा लगता है कंसोलिडेशन के बाद में एक बार फिर से थोड़ा बहुत और सेल ऑफ आएगा। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि पोजीशन तो लाइट ही रखना चाहिए और लॉन्ग साइड में थोड़ा सा भी अवॉइड रखना चाहिए।
लॉन्ग साइड के ट्रेड से दूर रहें। अब देखते हैं किस तरह के ट्रेड्स आएंगे, मंदी के कितने अग्रेसिव ट्रेड्स आते हैं और उनमें कितना पैसा बनता है, ये समझना जरूरी है। चलिए तो एक एक करके सबका पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आना शुरू होगा। रत्नेश का पोर्टफोलियो दिखाइए प्लीज, जहां पर इन्होंने करीब करीब कल तक 2.5% तक की कमाई की है। जी एंटरटेनमेंट और हैल ये कल के ट्रेड्स थे, दोनों में इन्होंने प्रॉफिट बांधा। रत्नेश, आज का नया सौदा। यूपीएल में जाना चाहूंगा, हालांकि बाजार यहाँ पे 250 पॉइंट गिर चुका है, पर इसमें भी तेजी के सौदे थोड़ा सा दिखने में मुश्किल है। पर यूपीएल में शॉर्ट साइड एक लेना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस मुझे ऐसा लगता है कि 590 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इसमें जो टारगेट यूपीएल में बन सकता है वो 500 तक का बन सकता है। 500 तक टूट सकता है यूपीएल का शेयर, वैसे भी वीक है, और 590 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। 2.5% के नुकसान पर ये फिलहाल है। अब अगला पड़ाव रहेगा 500 की तरफ। पंकज का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। पंकज इनफैक्ट लीडरशिप पोजीशन में है, इनके भी सेल साइड के ट्रेड्स खूब जमे हैं। आईसीआईसीआई बैंक इन्होंने शॉर्ट किया था कल, और टेक महिंद्रा, और दोनों में इन्होंने प्रॉफिट बांधा है अच्छा खासा। आज नया सौदा क्या जोड़ रहे हैं आप पंकज? हर्षदा जी, जो पहला ट्रेड रहेगा वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर मेरा शॉर्ट सेल रहेगा। वो शॉर्ट रिकमेंडेशन 85.75 85 का रेट अभी चल रहा है। डेफिनेटली इसको सेल करके चलना चाहिए। ये स्टॉक वीकली सपोर्ट्स के ऊपर है और वो भी कंसिस्टेंटली वहां पे ब्रीच होते जा रहा है। 200 डेमा तो इसका कभी का क्रॉस हो चुका है, लेकिन स्टिल इसके अंदर चांसेस बन सकते हैं कमाई के। तो शॉर्ट करके चलना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 87.20 का स्टॉप लॉस रहेगा। एंड टारगेट जो रहेगा वो 81 का और 78 का, ऐसे दो टारगेट्स रहेंगे। अभी ये ट्रेड्स सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से हैं, बहुत दूर तक इसको लेके नहीं जाना है, इसलिए इसका जो शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा वो 81 का रहेगा। ओके, तो शॉर्ट टर्म तो मैं क्या इस समय 81 लगाऊं टारगेट की 78? 78 का रख के चलिए मैम। ओके, 78 का टारगेट रहेगा, 87.20 का स्टॉप लॉस, आईडीएफसी फर्स्ट शॉर्ट साइड का ट्रेड। ब्रिजेश ने इनफैक्ट कल जो भी तेजी के ट्रेड्स दिए वहां पर अनफॉर्चुनेटली मार्केट की स्थिति इतनी बिगड़ी कि सभी ट्रिगर हो गए। उसमें एक अनफॉर्चुनेटली जुबलेंट फूड भी था और आज उसकी हालत और भी बिगड़ी हुई है। ये बताइए ब्रिजेश, फिर आज का सौदा क्या है? मैं मार्केट के साथ जाना चाहूंगा मैडम। मैं एक सेल साइड का ट्रेड ले रहा हूँ मेट्रोपोलिस में। मुझे लगता है कि आज काफी 1400 के लेवल पे आया है। ये एक सपोर्ट है, बट जिस हिसाब से सेलिंग आ रहा है मुझे लग रहा है ये लेवल ब्रीच कर जाएगा। तो मैं मेट्रोपोलिस पे 1404 के जो करंट प्राइस पे मैं सेल लूंगा। 1425 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे 1350 के करीब मैं इसको देख रहा हूँ। मुझे लगता है आज और कल के दिन में ये लेवल्स आ जाने चाहिए मेट्रोपोलिस में सेल साइड में। सेल साइड का ट्रेड ब्रिजेश भी मार्केट के ट्रेंड के साथ ही रहेंगे। 1350 आपके लिए टारगेट है, 1445 स्टॉप लॉस रहेगा। ब्रिजेश, दूसरा ट्रेड इस समय देंगे या फिर दोपहर का इंतजार करेंगे? हाँ एक्चुअली है मैडम मेरे पास। तो मुझे लगता है कि अपोलो हॉस्पिटल में एक ट्रेड है जहाँ पे काफी फॉल देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि अपोलो हॉस्पिटल में भी एक सेल सेटअप का ट्रेड है। 14778 का रेट चल रहा है। इसमें मैं स्टॉप लॉस 4805 का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे 4700 के आसपास कम से कम 70-80 पॉइंट का करेक्शन मुझे लग रहा है। यहाँ पे 47-4710 के आसपास यहाँ पे डिक्लाइन आते हुए दिखाई दे रहा है। बिकवाली गहराती हुई दिखाई दे सकती है। तो 4700 तक अपोलो हॉस्पिटल टूट सकता है। 4805 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। दो ट्रेड्स ब्रिजेश ने जोड़े हैं, दोनों मंदी वाले सौदे हैं। पंकज, आपकी क्या प्लान है? कुछ जोड़ेंगे इस समय या फिर इंतजार करेंगे? सेकंड हाफ का इंतजार करेंगे मैम। यहाँ से लग रहा है कि थोड़ा 50 एक पॉइंट 100 एक पॉइंट तक का एक पुल बैक देखने मिले। चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर ट्रेडिंग के लिहाज से अगर कुछ ट्रेड आइडेंटिफाई होते हैं तो जरूर मैं थोड़ा सा पुल बैक का वेट करूंगा, या फिर कुछ अगर सिग्निफिकेंट लेवल अगर क्रॉस करता है तो फिर शॉर्ट सेल इनिशिएट करूंगा। रत्नेश, आपका क्या इरादा है? नहीं, थोड़ा सा मैं भी वेट करना चाहूंगा क्योंकि काफी ज्यादा सेल ऑफ हो चुका है। अगर थोड़ा सा बाउंस मिल जाए तो वापस से भी सेल करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो थोड़ा सा वेट में भी करना चाहूंगा। तो ट्रेड तो आएंगे, लेकिन मंदी की तरफ के ही ट्रेड्स आएंगे। अब देखते हैं वो कौन से ट्रेड्स पंकज और रत्नेश जोड़ते हैं। चलिए, इस बीच ड्रीम फोक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इनफैक्ट कल नंबर्स आए थे मार्केट के दौरान, जहां पर इस तिमाही में हमने एक चीज नोटिस की है। साल दर साल करीब 20% तक की वृद्धि मुनाफे में कंपनी ने दर्ज की। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 36% के आसपास की है। रेवेन्यू भी 65% बढ़कर आया है इस तिमाही में एनुअली, और एबिटा लेवल में भी करीब 22% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है।
मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट है करीब 8.6% के। इसी पर और डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर लिब्रेथा कलाथ है। मिस कलाथ, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आपका ग्रॉस प्रॉफिट पर पैसेंजर इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन अभी भी साल दर साल ये कुछ नीचे है। ये कब तक इवन आउट या बेहतर होने के आसार बन रहे हैं? अभी आई मीन जिस तरह से जो ट्रेंड चल रहा है, हम कहेंगे कि अभी ये एक नया ट्रेंड होगा एंड दिस इज हाउ दिस विल बी कंटिन्यूइंग। नहीं तो और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हाउ सून डू यू थिंक यू विल गो बैक टू योर प्री कोविड लेवल्स? No, as I told you that this will be the new trend which will continue. So this will be, I would say that there would not be much of changes happening because there is sudden. अगर आपने देखा होगा जो कॉस्ट जिस तरह से बढ़ रही है प्राइवेट एयरपोर्ट्स में, तो उस वजह से यही ट्रेंड चलते रहेगा। अभी there would not be any major changes which will happen. ठीक है, तो जो 130 का लेवल है उसी के आसपास वो स्टेडी रहने वाले हैं। अच्छा मैम, मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ, जब भी हम किसी भी एयरपोर्ट जा रहे हैं आजकल लाउंजेस में एंटर करने के लिए ज्यादा भीड़ है वर्सेस टर्मिनल पे जो नॉर्मली लोग बैठे रहते थे। अब वहां पर पेनिट्रेशन ज्यादा बढ़ रहा है या फिर हर कंपनी ने एक टाई अप कर लिया है ड्रीम फोक्स जैसे प्लेयर्स के साथ? हो क्या रहा है एंड हाउ डज इट ट्रांसलेट इनटू बिजनेस? तो जो अवेयरनेस है लाउंज बेनिफिट का, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसी वजह से लोगों को पता है कि उनके कार्ड पे एक लाउंज बेनिफिट कॉम्प्लीमेंट्री है। सो आई वुड से कि इसी वजह से आप देख रहे हो कि हर कोई जो ट्रैवलर है वो चाहता है कि बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट वुड यूज द लाउंज एक्सेस। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। दूसरा ये है, बहुत सारे दूसरे क्लाइंट्स भी है जो ये बेनिफिट दे रहे हैं और जिन्होंने ड्रीम फोक्स के साथ टाई अप किया है कि वो अपने कस्टमर्स को ये बेनिफिट दे। तो ये फिर आपके लिए रेवेन्यू ज्यादा लेकर आएगा गोइंग फॉरवर्ड? ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इसका फायदा उठा रहे हैं, या फिर आपने टाई अप्स बहुत डिस्काउंटेड रेट्स पर किए हैं? नहीं, तो इसकी वजह से रेवेन्यू ऑब्वियसली बढ़ेगा क्योंकि जितने लोग ज्यादा लाउंज एक्सेस यूज करेंगे वो ऑब्वियसली हमारे रेवेन्यू पे दैट वुड बी एन एडेड वैल्यू टू आवर रेवेन्यू। ओके, फिर उस लिहाज से विजिबिलिटी क्या है नंबर्स की गोइंग फॉरवर्ड? क्योंकि अब ये Q3 ऑनवर्ड्स, Q3 Q4 आपके लिए आई एम गेसिंग पीक बिजनेस सीजंस होते होंगे। आई वुड से कि जिस तरह से मार्केट ट्रेंड है, जिस तरह से एयरपोर्ट ट्रैफिक बढ़ रहा है और जो क्रेडिट कार्ड का जो ट्रेंड चल रहा है, बिजनेस उसी तरीके से ग्रो करेगा। सो आई वुड नॉट बी एबल टू राइटली गिव यू द एग्जैक्ट फिगर, बट आई वुड जस्ट से दैट जिस तरह से मार्केट ग्रो हो रहा है उसी लाइंस पे हमारी ग्रोथ होगी। अच्छा, इसमें फिर आपका ये बताइए कि डोमेस्टिक इंटरनेशनल मिक्स कितना है? फिलहाल अगर आप देखोगे तो वो 74-26 का स्प्लिट है। ओके, और आपने क्या ये लाउंज सर्विसेज फिर रेलवेज के लिए भी शुरू की थी, राइट? हाउ मच विल दैट कम इनटू प्ले? So yes, there are 12 railway lounges across India right now. और अभी बहुत ही मिनिस्कुल नंबर है उसका क्योंकि लार्जर जो वॉल्यूम हमारे हैं वो एयरपोर्ट लाउंज बिजनेस से ही आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बैंक्स ने ये बेनिफिट रेलवेज का वो भी देना शुरू कर दिया है और हम मंथ ऑन मंथ उसका भी ग्रोथ देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम कंपेयर करें एयरपोर्ट लाउंज बिजनेस से तो वो बहुत ही छोटा फिगर है आज की डेट। हाँ, तो फिर क्या उसको स्केल करने का इरादा है? क्योंकि जिस तरह की अब ट्रेन्स देखने को मिल रही हैं, लोग प्रेफर कर रहे हैं उनका भी इस्तेमाल करना। तो डू यू वांट टू स्केल इट बियॉन्ड दोस 12 लाउंजेस? एब्सोल्युटली। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव किया है और जिस तरीके से ट्रेन्स आ रहे हैं और इंट्रोड्यूस हुए हैं कंट्री में, देर आर लाउंजेस कमिंग अप एंड और भी मल्टीपल लोकेशंस में लाउंजेस आ रहे हैं और जैसे जैसे लाउंजेस आएंगे वो हमारे पोर्टफोलियो में एडेड होते जाएंगे। और उसी तरह जिस तरह से हमने क्लाइंट्स को ये बेनिफिट देना शुरू किया है उसी तरीके से हम दूसरे क्लाइंट्स को भी ये ऑफर दे रहे हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स ने इंटरेस्ट भी दिखाया। सो ऑब्वियसली यस, इंटरेस्ट ये है कि अभी रेलवे में भी हमारा मेजर फोकस रहेगा।
अच्छा लिब्रेता जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, कोई हैक है क्या वो लाउंज में जल्द से जल्द एक्सेस पाने का? क्योंकि आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग दैट कार्ड कंप्लीटली, इतनी भीड़ होती है. इज देयर अ हैक टू गेट इनटू इट फास्टर? Yes, so if you actually see, there are two different hacks. What we have actually done it, I would not say hack, but it is a simple process what we have done. एक है जो एक सेल्फ चेक इन कियोस्क हमने एयरपोर्ट्स में लगाए हैं, राइट? और जहाँ पे आप खुद जाके अपना कार्ड चेक करके आपको एक QR कोड आता है, और जिसके थ्रू आपको क्यू में खड़ा रहना नहीं पड़ेगा. एक सेपरेट क्यू होता है QR कोड के लिए, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं. दूसरा जो कंपनी ने एक इंट्रोड्यूस किया है वो है वेब एक्सेस. तो जिसके थ्रू आप एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही आप अपने फोन से वेब एक्सेस के थ्रू अपना प्रोसेसिंग कंप्लीट कर सकते हैं. और जैसे आप एयरपोर्ट लाउंज पहुंचोगे, आप सिर्फ QR कोड दिखा के लाउंज में एंट्री कर सकते हैं. तो ये सारी हमने फैसिलिटीज ऑलरेडी शुरुआत कर दी है, और बहुत सारे कस्टमर्स इसको यूज भी कर रहे हैं. आई एम श्योर अब जब मैं ये ट्राई करने जाऊंगी, हमारे दर्शकों ने वो इस्तेमाल कर लिया होगा, फिर मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा. अच्छा, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आपने गोल्फ के लिए भी एक टाई अप किया था, वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा? क्योंकि हमने इनफैक्ट कुछ महीने पहले प्रेस्टीज एस्टेट से बात की थी, एंड दे आर बिल्डिंग रियली नाइस ग्रेट प्रॉपर्टीज अराउंड गोल्फ कोर्सेज. तो उनके लिए वो बिजनेस का हिस्सा नहीं है, लेकिन काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है. क्या ये एक बहुत बड़ा एम्बिशन रहेगा ड्रीम फोक्स के लिए भी? ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप देखो तो गोल्फ भी एक बेनिफिट दिया जाता है प्रीमियम कार्ड्स के लिए, और जिस तरीके से लाउंज की अवेयरनेस हुई है, आई एम श्योर गोल्फ का भी एक अवेयरनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एंड पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग इट. So I would say in terms of our revenue also, it will actually, contribute and have a good pie in our overall revenue. But I would not say immediately वो contribution हमको दिखाई देगा, लेकिन कुछ सालों में, 3 से 4 सालों में, I would say कि बाकी के जितने services add किए हैं, जिसमें golf भी एक added होगा, तो around 20% contribution इन services से हमारे total revenue में आएगा. लिब्रेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के लिए समय निकालने के लिए. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स. तो क्लियरली लाउंज एक्सेसेस रेलवेज एयरपोर्ट्स पे बढ़ता हुआ, थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ी, इसीलिए शायद पर पैसेंजर रेवेन्यू वही का वही है, और शायद वही ट्रेंड जारी रहेगा, लेकिन एक्सेसिबिलिटी बढ़ती हुई जरूर दिखाई देगी. बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट. चले लेंगे इस मोड पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 में ओवरऑल रिटर्न्स की क्या स्थिति है उसका भी जायजा लेंगे. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1. हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स फिलहाल कर दिए हैं ऐड, तो रिटर्न्स क्या बन रहे हैं उसका जायजा ले लेते हैं. पंकज ने एक ही ट्रेड जोड़ा है, एक जगह खाली रखी. IDFC फर्स्ट सेल साइड का ट्रेड है, 78 टारगेट, 8720 स्टॉप लॉस है. रिटर्न्स आप देखेंगे 0.41% तक की कमाई ये ट्रेड करके दे रहा है. ब्रिजेश ने 2 ट्रेड जोड़े. मेट्रोपोलिस सेल साइड 1350 टारगेट, 1445 स्टॉप लॉस. अपोलो हॉस्पिटल भी सेल है, 4700 टारगेट, 4805 स्टॉप लॉस है. रिटर्न्स इस घंटे के तो 0.45% की कमाई मेट्रोपोलिस में, अपोलो हॉस्पिटल 0.57% कमा कर दे रहा है. रत्नेश ने UPL शॉर्ट किया है, 500 का टारगेट, 590 का स्टॉप लॉस है, और यहाँ पर रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं करीब 0.02% तक के. एक जगह रत्नेश ने भी खाली रखी है. ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति, मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ. पंकज 7.19% के रिटर्न्स पर है, रत्नेश दूसरे स्थान पर 2.14% के रिटर्न्स. ब्रिजेश के लिए कल के तेजी वाले ट्रेड्स भारी पड़े हैं, -8% तक के रिटर्न्स, और अब ये शॉर्ट साइड के ट्रेड्स दे चुके हैं. देखते वहां से कितनी कमाई होती है. चलिए, ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के ट्रेड के लिए. जो भी बदलाव हमारे जानकार करेंगे. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.